आज आपने जो तो कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है, क्या विषय पर निवेदन दिया? हमने जो है तो नौकर भर्ती के विषय में निवेदन दिया। हमारे मुस्लिमेतर एक समाज संगठन के तरफ से ऑल ओवर महाराष्ट्र में ये चीज़ें सब लागू होना और हमारे जिले में भी ये सब चीज़ें लागू होना। नौकर जो फ्रेश नौकर जो भर्ती है, इससे पहले भी कुछ डिपार्टमेंटों में भर्ती हुई भी है और आने वाले वक्त में भी भर्ती होने वाली है कुछ डिपार्टमेंट में, जैसा महानगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, घाटी रुग्णालय, एसटी महामंडल। उसमें जो है तो हमारे मुस्लिमेतर जो है एसबीसी कोटा, जो हमको स्पेशल बैकवर्ड क्लास, जो हमको 2008 में जो हमको गवर्नमेंट ने जो एससी से निकाल के एसबीसी में जो हमको प्रवर्ग करे, उसमें जो तो सिर्फ हमको कास्ट साइड मिल रहा है। कास्ट साइड में जो नई फ्रेश भर्ती जो निकलती है हमारे ऑल ओवर डिपार्टमेंट में, जैसा महानगर पालिका वगैरह जो हर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो फ्रेश नौकर भर्ती जो फ्रेश में जो निकली है अभी नई भर्ती, उसमें जो तो हमारे लोगों का जो तो कोटा ही नहीं है, हमारे लोगों का जो तो कॉलम ही नहीं आ रहा या एसबीसी के लोगों के लिए भी इतनी जगह राखी हुई करके। हमने कलेक्टर साहब को ये निवेदन दिया कि आने वाली भर्ती में, आने वाले वक्त में ऑल ओवर डिपार्टमेंट में, औरंगाबाद जिले में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, महानगर पालिका, नगर परिषद, घाटी रुग्णालय, एसटी महामंडल, जिला परिषद और ग्रामीण में भी जितने जा निकलते हैं डिपार्टमेंट में जगह ऑल ओवर डिपार्टमेंट में, तो उसमें हमारा एसबीसी का कोटा रखा जाए और उसमें जो हमको जो जितने टक्के आरक्षण है उतने टक्के में हमारे लोगों की भर्ती होना चाहिए। सफाई कर्मचारी की भर्ती जो है तो 12 तक हमारे पास सिर्फ अनुकंपा और 12 तक में ही हमारे लोग भर्ती हो रहे। नई फ्रेश भर्ती में भी हमारे लोग होना चाहिए। इसके लिए हम जो है तो संगठन के माध्यम से कलेक्टर साहब को हमने निवेदन दिया है और उनसे विनती की है कि हमारे समाज को इस विषय में न्याय दे और ऑल ओवर महाराष्ट्र जिले में अगर ये सब चीज़ें लागू हो गई तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी होंगी और कई कई जिलों में है। लेकिन औरंगाबाद जिले में जो जगह निकली वहाँ पे हमारे मुस्लिमेतर के लिए जो है तो जगह ही नहीं है, एसबीसी का कोटा ही नहीं है, एसबीसी का कॉलम ही नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट। अभी घाटी रुग्णालय में 315 लोगों की निकली थी जगह, लेकिन उसमें एसबीसी का उल्लेख नहीं आया। इसलिए हमने संगठन के माध्यम से, हमारे संगठन के लेटर पैड पे जो है तो कलेक्टर साहब को अभी आज जो है तो निवेदन दिया है ऑल ओवर महाराष्ट्र के तरफ से। और जो है तो मैं खुद जो है तो महाराष्ट्र मुस्लिमेतर एक समाज संगठन का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। इस ताल्लुक से जो है तो मुझे समाज के लिए लड़ना है और समाज के भले के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरा समाज जो है तो काफ़ी पीछे, तो ये समाज के लोग जो है तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, इसलिए मैं जो है तो ये मेरे संगठन के माध्यम से यहाँ पर आके ये पेपर पुरता सा और मेरे लेटर पैड पे मैंने ये निवेदन दिया है। और जो है तो हम साहब से मिले, वो बोले ठीक है हम ये मीटिंग में ये प्रस्ताव रखेंगे। अभी जितने भी नौकर भर्ती होती है और उनकी जो डिपार्टमेंट की जो मीटिंग होती, कलेक्टर साहब की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा और आने वाले वक्त में जितने भी जिले में भर्ती रहेंगे उस वहाँ पे जो है तो हमारा एसबीसी का कोटा रखा जाएगा, ऐसा हमें आश्वासन दिया है। तो ये कोटा जो तो महाराष्ट्र में और बाकी शहरों में लागू है क्या? कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है। हमारे औरंगाबाद क्यों नहीं है, क्या वजह क्या है? पता नहीं, इसके बारे में कुछ अधिकारियों से चर्चा की है? नहीं अभी तक तो हुई नहीं चर्चा। अभी तक जो बच्चे फ्रेश भर्ती जो निकली अपने औरंगाबाद शहर में तो बहुत अभी कम जगह निकली, लेकिन जहाँ भी निकली अभी घाटी में निकली पिछले महीने में, तो 24 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। 5 जून से वो शुरू हुई थी और 24 जून को वो खत्म हुई, लेकिन उसमें जो तो एसबीसी का कोटा नहीं था। इस बारे में आपने समाज कल्याण मंत्री वगैरह, समाज कल्याण हमने जो तो अभी पिछले 17 तारीख को मैंने ये विषय में जो तो ऊपर समाज न्याय विभाग में भी जो तो ये निवेदन दिया है कि भाई ऐसा ऐसा हमारे जिले में जो नौकर भर्ती निकली उसमें एसबीसी के कोटे का कहीं उल्लेख नहीं। अब आपकी अगर इस मांग को अगर पूरा नहीं किया जाए तो आपका आगे की दिशा क्या होगी? अगर ये हमारी ये मांगनी पूरी नहीं हुई तो आगे मैं महाराष्ट्र लेवल पे और मंत्रालय लेवल पे मैं जाके इससे ये विषय में फाइट करूंगा और जो ये समाज न्याय में हम जो तो इसका फॉलो लेंगे और अगर नहीं हुआ तो ये पूरे समाज के तरफ से ऑल ओवर महाराष्ट्र में जो है तो आंदोलन किया जाएगा। अब आज जो इस विषय के ऊपर आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे समाज के लोगों से तो मेरी यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो जहाँ भी नौकर भर्ती निकली है उसमें देखो एसबीसी का कोटा है या नहीं है तो मुझे आके मिलो। और जो है तो मैं मेरे समाज के लिए फाइट कर रहा हूँ और समाज के लोग जितना मेरा साथ देंगे मैं उतना समाज का, मेरा मुस्लिमेतर समाज का मैं जो है तो फायदा करूँगा। ऑल ओवर महाराष्ट्र में मैं जो है तो कहीं भी जाके कोई भी अधिकारी से जाके फाइट करने के लिए तैयार हूँ। पेपर वर्क
जो है तो ऑफिशियली जाके जो है तो डिपार्टमेंट को समझाना पड़ता, पेपर पे समझाना पड़ता, जो है तो पूरे नियम के आधारों पे उनको बताना पड़ता कि भाई ये नियम में ये चीज लागू है। और सफाई कर्मचारी जो ऐसे है, ये हम महाराष्ट्र के मुस्लिमेतर सफाई कर्मचारी जो है ये महाराष्ट्र के ही है और हम यहाँ के प्रॉपर और यहाँ ही के मूल निवासी है। हम कोई महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए लोग नहीं है। और मुस्लिमेतर समाज जो है तो महाराष्ट्र में अच्छे खासे पैमाने पे है। जो है तो ये सफाई कर्मचारी का काम जो है तो मुस्लिमेतर भी करते हैं। और जो है तो कोरोना काल में भी जो है तो मुस्लिमेतर के लोगों ने घाटी रुग्णालय में और हर कई जो है तो दवाखानों में जो है तो मुस्लिमेतर के लोगों ने भी काम किया है। उनके कने भी हमारे पास के लोगों के पास भी जो है तो कोरोना काल का जो है तो सर्टिफिकेट दिया है सरकार ने, जहाँ उन्होंने जो जो डिपार्टमेंट में काम करे। और मेरी समाज से तो ये विनंती है और रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों ने जो है तो ये विषय पे जागरूक होना चाहिए और जो है तो इस विषय पे काम करना चाहिए। और नौकर भर्ती जहाँ निकल रही है वहाँ अपने बच्चों के जो है तो मुस्लिमेतर के बच्चों ने ऑल ओवर महाराष्ट्र में वो लोगों ने जो है तो नौकर भर्ती में जो है तो फॉर्म भरना चाहिए। अपने बच्चे अगर कैपेबल है, अगर 10वीं पास है तो वो 4th क्लास कर्मचारी में भरना चाहिए। अगर 12वीं पास है, टेक्निकली है या कोई मेडिकल कोर्सेस करे हुआ या और भी या पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह है, MSCIT वगैरह सब ये सब चीज़ें करे हुआ है तो वो क्लास 3 के लिए भी कैपेबल है, तो उन्हें वो फॉर्म भरना चाहिए। और SBC का विषय SBC का कोटे में ही भरना चाहिए, क्योंकि हमें एक आरक्षण में दिया है 2008 से 25/8/2008 को हमको महाराष्ट्र शासन ने जो तो SC से निकाल के SBC में डाला, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। आज हम नहीं भर रहे और आज हम नहीं फाइट कर रहे करके हमें जो है तो महाराष्ट्र शासन पीछे करते जा रहा है और हमारा विषय खत्म करते जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र के मुस्लिमेतरों से मेरी विनंती है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पे सीरियस लेके काम करना चाहिए। आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बताएं। मेरा नाम एजाज सलीम बेग, मैं महाराष्ट्र मुस्लिमेतर बेग समाज युद्ध फ्रंट संगठन का महाराष्ट्र अध्यक्ष। आपका कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा नंबर जो है तो 9325088544 और मेरे साथ जो है तो मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। और भी लोग आए थे, वो थोड़ा चले गए, कलेक्टर साहब के पास जरा मीटिंग चालू थी वो विषय में। मेरे साथ जो है तो हमारे शहजाद बेग, समद बेग साहब, रफत बेग साहब, आमिर, शफीक बेग साहब और मेराज बेग, सरवर बेग साहब, मयूर बेग, हम यहाँ पे संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है और भी लोग हैं। तो मेरी जो है तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मेरा ये बोलना है कि ये बात जो है तो महाराष्ट्र के सभी मुस्लिमेतर ने और कलेक्टर साहब तक भी हमारी ये आवाज़ पहुँचना चाहिए। और उनसे विनती है कि इस काम को हमारे मुस्लिमेतर को आप ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.